हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आईएफएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं मोहित पाटीदार और आज हम ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जिन्होंने सीएसआईआर नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है विद ऑल इंडिया रैंक 252। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तनु। फर्स्ट ऑफ ऑल तनु, इंट्रोड्यूस थैंक योरसेल्फ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस थैंक यू सर। योरसेल्फ तनु। माई सेल्फ तनु वर्मा। मैंने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से किया था और एमएससी मैंने माइक्रोबायोलॉजी से करी थी। उसके बाद 2024 में मैंने आईफास का पेड कोर्स लिया था जिसमें मैंने मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। तो ओके मेरे अप टू द मार्क्स नहीं थे। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने ऑल इंडिया रैंक 252 गेन की है। ओके लाइफ ओके साइंस। ओके, बेसिकली लाइफ साइंस के अंदर इट्स योर सेकंड अटेम्प्ट और जिसमें आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया। ओके, जी वेल सर। डन तनु। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर क्वालिफाइंग सीएसआईआर नेट फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सर। ओके तनु, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये प्रिपरेशन जो है आपने स्टार्ट करी, जैसे कि मुझे आपने बताया, ठीक है, आपका सेकंड अटेम्प्ट है। फॉर द फर्स्ट टाइम आपको सीएसआई नेट के बारे में कहाँ से पता चला? सर मुझे पहली बार पता चला जब मैं कॉलेज में थी। पर तब मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था कि मैं नेट का एग्जाम दूंगी। तो मेरे क्लासमेट थे प्रियेश अवस्थी, वो भी आई पास से ही पढ़े हुए हैं। ऑल इंडिया रैंक 57 लेके आए थे वो भी ओके सेकेंड अटेम्प्ट। तो उनसे मुझे पता चला तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे काफी अच्छी टीचिंग होती है, तो आपको यहाँ से ट्राई करना चाहिए। तो मुझे ओके प्रियेश जी ने बताया। ओके तनु, लेट मी नो व्हाट वाज द रीज़न, ठीक है, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड योर सक्सेस? क्या वो कारण रहे थे जो आपकी सक्सेस के पीछे? जैसे कि आपने कब पढ़ा, कितना पढ़ा, जिस तरीके से आप बता सके, ठीक है, बताइए प्लीज। जी सर। मैंने फर्स्ट टाइम 2024 में कोर्स लिया था, तो तब काफी मेरे लिए बहुत नई चीज थी। ओके तो तनु। तो मैंने शुरुआत में बहुत गेन किया। तो फर्स्ट गेन किया तो उसके बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना कुछ हो नहीं पाया जितना मुझे चाहिए था, जितने मार्क्स मुझे चाहिए थे। सेकंड में मैंने काफी चीजें बारीकियों से करी, जो सर ने जैसे इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, केसी सर ने, कि आपको शुरुआत की जो 4 यूनिट्स हैं वो आपको अच्छी तरह करनी है। उसके अलावा आप कोई सी भी अपनी फेवरेट यूनिट कर सकते हो जो आपको पढ़ने में इजी लगे। तो मैंने उस अकॉर्डिंग सेकेंड अटेम्प्ट में। ओके 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 तनु, ठीक है, नाइस टू हियर दैट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज दैट कि जो प्रिपरेशन है हम करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं हम, ठीक है, तो इसमें आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ती रही या कहीं पे गैप हो जाता था तो आपने, या फिर कुछ ऐसे पल होते हैं जहाँ पर मतलब ऐसा टाइम आता है कि जहाँ पर अप्स एंड डाउन आते हैं, स्ट्रेसफुल फील है तो होता है, तो आपने उस सब के साथ कैसे डील किया? सर फर्स्ट अटेम्प्ट के दौरान तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल थी क्योंकि इतना सारा सिलेबस था। तो मैं सोच रही थी कि कवर कर भी पाऊंगी कि नहीं। ओके पर सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने अपने आप को बहुत संभाला और उसके अकॉर्डिंग काम किया कि अगर स्ट्रेस नहीं लेंगे और सिलेबस को ऑन टाइम कवर करेंगे बिना स्ट्रेस के, तो ही हम कर पाएंगे। तो मैंने इस टाइम यही किया और ये रैंक अचीव करी। ओके ओके, वेल डन तनु। ठीक है, तो मुझे बताइए कि आगे आपने क्या सोचा है? आगे सर मेरा जैसे मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करी थी, उसके बाद मेरा पीएचडी करने का ही था। मैंने कई कॉलेज में अप्लाई किया था पर इतनी फीस थी, तो मैंने सोचा कि बिना जेआरएफ क्लियर करे तो पीएचडी करना यू नो बेकार है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना डेफिनेटली। जेआरएफ दिया जाए। तो फर्स्ट में नहीं तो अब सेकंड में तो पॉसिबल है ये करना। ओके 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 तनु, तो व्हाट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड योर सक्सेस? लेट मी नो, मतलब क्या मेरी इंस्पिरेशन रहती इंस्पिरेशन ना? सर, जैसे कि सब बच्चों की इंस्पिरेशन उसके मॉम डैड होते हैं, तो मेरी भी वही है। उन्होंने मुझे हमेशा प्रेज किया है हर चीज के लिए, चाहे मैं सक्सेसफुल रही चाहे अनसक्सेसफुल। तो ओके तनु, एट लास्ट मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि कोई भी ऐसी, ठीक है, इंस्पिरेशनल बातें आप कहना चाहें, या फिर मैं कहूँगा कि जो हमारे अपकमिंग सीएसआई नेट के एस्पिरेंट हैं और जो तैयारी कर रहे हैं फिलहाल, उनके लिए मोटिवेशन रहे उनके लिए, तो ऐसा कुछ या कोई इम्पोर्टेंट रिलेटेड टू द एग्ज़ाम, कोई टिप्स है आपके अकॉर्डिंगली तो प्लीज़ शेयर करिए। सर मोटिवेशन तो यही रहेगा कि आप अगर जिस काम को करें, चाहे वो नेट का एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, तो उसे बहुत ही मेहनत से, बहुत ही प्रिसाइजली, बहुत ही कंसिस्टेंटली करें। अगर कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं होना। और अगर कंसिस्टेंसी रहेगी, हम पंक्चुअल रहेंगे किसी भी चीज के लिए, तो वो एक फर्स्ट सेकंड या थर्ड बार तो हो ही जाएगी ओके अगर हम लगे रहेंगे तो। ओके ओके,
तनु, थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू, क्योंकि आपने जो बातें कही हैं हमारे एस्पिरेंट डेफिनेटली इससे मोटिवेट होंगे और ठीक है वो सारी चीज़ें भी डेफिनेटली करेंगे। और जैसे कि आपने बताया कि कैसे आपका सिलेक्शन हुआ, आपको जब पता चला, उसके बीच की जर्नी भी आपने हम तक शेयर करी। थैंक यू फॉर दैट एज वेल। और मिलते हैं डियर ऑल एस्पिरेंट किसी और इंटरव्यू में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस।